समझ में आ रही है इनको, मैंने बोला ना कि इनको समझ में आ रही चीज़ें कि वैल्यू क्या है आपके इनके लाइफ में। पानी में अगर कोई इंसान उतरे बिना ऑक्सीजन के तो क्या होगा उसका हालत, तो वो एनर्जी है आपकी, ठीक है। इनको ये पता है कि आप इनके लाइफ में ऑक्सीजन का काम करते हो, अगर आप नहीं रहेंगे तो इनको सांस लेने में दिक्कत होगी, इनको पता है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। वेलकम टू टैरो बाय श्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज एक नए टाइम में मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग इस टाइम से भी यूज टू हो जाएं, क्योंकि इसके बाद मुझे और टाइम नहीं मिलेगा। ये 3 से 5 का ही टाइम मुझे मिल रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ टाइम चेंज करने का, रात में पोस्ट करने का। अगर पॉसिबल होगा तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो इसी टाइम पे पोस्ट होगी, ठीक है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे आज कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस क्या होंगे आपके लिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हम ये देखेंगे। डिटेल्स चेक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या सोच रहे हैं इंसान आपके बारे में, ठीक है। सो टाइमलेस रीडिंग है ये, कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा। रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। ओवरऑल लाइफ फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है इनके, क्या चल रहा है इनके लाइफ में। ये इंसान इंट्यूटिव हो रहे हैं, ये इंसान किसी न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एरीज, लियो, साजिटेरियस वाली एनर्जी इनकी है। ये एनर्जी थोड़ी फायरी एनर्जी है। ये फायरी एनर्जी का मतलब ये होता है ना, फायर हमेशा एकदम से जलता है और बुझ जाता है। सो एनर्जी इनकी ऐसी जैसे क्विक। सो जब एक्शन भी लेंगे तो क्विक, और उसके बाद अगर साइलेंट भी होंगे तो वो क्विक, ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ इंट्यूशंस इनकी इनको फॉलो कर रही है, जहाँ पे ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। एक्शन में ये इंसान न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अब ये ओवरऑल लाइफ में है, सो ज़रूरी नहीं कि ये आपके लिए ही एक्शन ले। ऐसा हो सकता है कि कोई रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ये कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं, ठीक है। सो कुछ न्यू बिगनिंग्स यहाँ दिख रहे हैं मुझे इनके लाइफ में, ओके। फीलिंग्स क्या है डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टाइम प्लीज। दो कार्ड्स हैं तो हम 2 कार्ड्स लेंगे, ओके। फीलिंग्स इनकी ऐसी है ना, जहाँ पे बहुत कंफ्यूज है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान कंफ्यूज है, हार्ट चक्र ब्लॉक है, जहाँ इनको शांति नहीं मिल रही है। चॉइसेस या तो बहुत है इनके पास, या फिर बहुत कंफ्यूज हैं, डे ड्रीमिंग करते दिख रहे हैं इंसान। इनको लग रहा है कि बस सही हो जाए सब कुछ अपने आप ही, या फिर कैसे जताएं प्यार आपको, कैसे बोले प्यार आपको, ये लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये इंसान, ठीक है। सो इनको शांति नहीं मिल रही है। फीलिंग्स इनकी ऐसी जहाँ पे इनका मन अशांत है, इनको शांति चाहिए। बहुत दिन से इनके मन में ऐसा चल रहा है जहाँ पे तूफान है मन में इनके। तूफान है का मतलब ये है ना कि एक यादों का तूफान होता है, एक बातों का तूफान होता है ना। सो वैसी एनर्जी जहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे यादें हैं, जिस पे ये इंसान उलझ रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान शांति चाहते हैं, लेकिन इनके मन में शांति नहीं है, ऐसी एनर्जी है। सो खोना नहीं चाहते हैं इंसान आपको, ठीक है। डे ड्रीमिंग करते हुए भी दिख रहे हैं, जहाँ पे कहीं खो तो नहीं देंगे। बहुत ऑप्शंस आपके पास दिख रहे हैं, या फिर इनके पास इतने ऑप्शंस हैं जहाँ पे ये इंसान इतने उलझे हैं, जहाँ ये आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं होगा जहाँ ये कहीं और ध्यान दे रहे हैं और आप इनके हाथ से निकल जाओ। सो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे शांति नहीं है मन में, ठीक है। फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे शांत होना चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे ये इंसान कुछ ऐसे लोगों के साथ घिरे हैं जो कि इनके कार्मिक है, और हमेशा कार्मिक अटैक होना, घर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स होना, घर का माहौल अच्छा नहीं होना, ऑफिस का माहौल अच्छा नहीं होना, एक ऐसी एनर्जी भी है, ठीक है। इंटेंशन में इनको चाहिए तो ज़रूर एक ट्रू लव, आपका म्यूचुअल कनेक्शन, इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस, एक न्यू बिगनिंग्स इनको चाहिए तो ज़रूर, लेकिन इंटेंशन में है, ठीक है। हम देखेंगे एक्शन क्या होगा इनका। इंटेंशन में ऐसे है जहाँ पे ये इंसान आपका सेम एफर्ट, या आपके एक्सप्रेशंस, या आपकी एनर्जी जो पहले आप इन्वेस्ट करते थे इस रिश्ते में, ये इंसान वो सब कुछ चाहते हैं,
और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं। पहले अगर दिमाग से बहुत चल रहे थे, ये इंसान बहुत मैनिपुलेटिव थे या चीज़ों को बहुत घुमा फिरा के बोलते थे या फिर बहुत छुपाते थे चीज़ों को, तो ये इस टाइम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें ये बैलेंस कर पाएँ। हालाँकि कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे ये इनके आने के बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि लोग सोचते बहुत है लेकिन एक्शंस में लेके आने में टाइम लगता है उनको। सो ये सोच ऐसा रहे जहाँ पे इनको लगता है कि एक न्यू बिगनिंग होनी चाहिए आप दोनों के बीच और एक इमोशनल रोमांटिक कनेक्शन ये चाहते हैं आपसे, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है, और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। सो ऐसा मन में हो रहा होगा ना, जहाँ पे इस बार अगर आप कनेक्शन में इनके साथ आओगे तो जैसे आप किसी चीज़ को लेकर डाउट करते हो तो ये इंसान शांत रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे या आपकी नेगेटिव बातों का जवाब नहीं देंगे। एक ऐसी एनर्जी इनकी होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है, ठीक है, कि अब यूनियन के बाद ये क्या करेंगे कि आपका सेपरेशन नहीं होगा या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। तो कैसे नहीं होंगे? सो ये टेम्परेंस जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी है, मतलब बैलेंस करने वाली एनर्जी है। बहुत चीज़ें ऐसे जहाँ पे चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो ये इंसान शांत रहेंगे। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये खुद बैलेंस करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। जब भी चीज़ें ख़राब होंगी आप दोनों के बीच, तो हो सकता है कि ये इंसान अग्रेसिवली बिहेव करते थे पास्ट में। इस टाइम ये कोशिश करेंगे कि वो अग्रेसिवनेस या फिर वो फ्रस्ट्रेशन या वो कॉन्फ्लिक्ट या आर्गुमेंट ये इंसान नहीं करे अपने तरफ से। अपने तरफ से आप जो भी करना आप करो, लेकिन ये इंसान शांत रहेंगे, ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। सो शांत रहने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है। जो इंसान शांत रहता है, हमें चिल्लाते हुए इंसान को देखकर ऐसा लगता है कि ये इंसान में बहुत शक्ति होगी, बलशाली है, ये इसलिए चिल्ला रहा है ना नहीं, जिसमें बहुत शक्ति होती है वो शांत रहते हैं, क्योंकि शांत रहना ही मुश्किल होता है। चिल्लाना तो बहुत आसान है ना। जो भी इंसान आपके ऊपर वापस अटैक नहीं कर सकते हैं उनके ऊपर आप आराम से चिल्ला सकते हो। शांत कौन रहता है? जो इंसान बलशाली होता है, जो अंदर से बहुत स्ट्रेंथ होती है, जिसकी बहुत पावर होती है, जिसकी, वही शांत रह पाता है। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो सिचुएशन ये सोच रहे हैं, इसके लिए इनको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए अंदर से। मतलब अगर आप इनको टोन भी मार रहे हो, आप इन पर शक भी कर रहे हो, तो ये इंसान कुछ नहीं बोलेंगे। अब कुछ नहीं बोलने के लिए जो शक्ति चाहिए होती है, वो शक्ति ये इंसान चाहते हैं अपने अंदर, ठीक है, ताकि रिश्ता जो आपका है वो बिगड़े ना और यूनियन में हमेशा रह सको आप लोग। तो जैसे हम कहते हैं कि एक इंसान के झुकने से ही रिश्ता सही हो जाता है ना। तो ये इंसान वैसे सोच इनकी है जहाँ इनको लग रहा है कि जो बैलेंस करने की ज़रूरत होगी, जो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होगी, वो इंसान करेंगे, ठीक है। इंटेंशन इनके ऐसे हैं। तो हम ये देख रहे थे आज कि इंसान क्या सोच रहे हैं। ये इंसान यही सोच रहे हैं, ठीक है। आपसे क्या चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड। ये आपसे चाहते हैं कि आप भी क्लियर हो जाएं अपने माइंड में कि आपको क्या चाहिए। इनको पता है कि आप फ्यूचर ज़रूर देख रहे हो इनके साथ, इनको आप स्टॉक भी कर रहे हो, इनको पता है, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होंगे। सो इनको ऐसा लग रहा है ना, जहाँ आप कंफ्यूज्ड हैं लेकिन आपकी नज़र इनके ऊपर ज़रूर है। अगर आपके पास कोई और ऑफ़र है भी, कोई और प्रपोज़ल है भी, तो भी आप क्लियर नहीं है उस प्रपोज़ल के लिए और ना ही इस इंसान के लिए। और अगर नहीं भी है प्रपोज़ल आपके पास, तो भी आप इनको लेके क्लियर नहीं है कि इस इंसान के साथ आपको अब आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो आप ऐसे अनक्लियर माइंड में इनको दिख रहे हो, जहाँ पे आप थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हो अपने चॉइस को लेके। इनके ऊपर आपकी नज़र ज़रूर है, इनको पता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, बहुत सारे कोर्स लेना, बहुत ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करना, एक ऐसी एनर्जी। लेकिन इनको ये पता है कि आप इनको स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। अगर ब्लॉक भी किया इन्होंने, तो भी इनको पता है कि आप स्टॉक कर रहे हो इनको। इनको ये पता है कि आप इस रिश्ते को फ्यूचर में ज़रूर देखते हैं, आप इनके साथ फ्यूचर ज़रूर देख रहे हो। ये रिश्ता आप ख़त्म करने वाले नहीं हो, मतलब ये रिश्ता आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ, इनको पता है। क्योंकि अगर आप स्टॉक कर रहे हैं तो इनको पता चल रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं आजकल जहाँ हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन लोग हमें स्टॉक कर रहे हैं। सो वैसा कुछ अरेंजमेंट्स इन्होंने कर रखा है जहाँ इनको पता चल रहा है कि आप जो है इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप इस रिश्ते को फ्यूचर में देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, कुछ कोर्स आपने लिया है, अपने आप को आप अपग्रेड कर रहे हो और इस इंसान से दूर जा रहे हो, इस रिश्ते को आप क्लोजर दे रहे हो, इनको ये पता है। अच्छा, क्लोजर अभी दे रहे हो आप, लेकिन इनको पता है कि फ्यूचर में आप फिर से वापस रिकनेक्ट करोगे इस इंसान से, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अब्रॉड जा रहे हैं। सो अब्रॉड जाने के लिए वीज़ा वगैरह आप अपना ठीक कर रहे हो या फिर वीज़ा वगैरह पर काम कर रहे हो। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ सारी खुशियाँ चाहते हो, आप इनके साथ मैरिज चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, फ्यूचर चाहते हो। एक ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं, ठीक है। सो ये जो मैं बोल रही हूँ ना, थर्ड वाला सिचुएशन, मुझे 70% लोगों की एनर्जी ऐसे दिख रही है, ठीक है। वीज़ा वगैरह बहुत रेयर किसी के साथ मैच करेगा। बाकी थर्ड जो है सिचुएशन, वो 70% लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट होंगी। ऑब्स्टिकल क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़।
क्या है ऑब्स्टिकल? ऑब्स्टिकल ये है ना कि जब भी आप लोग मिलते हैं ना तो दिल टूट जाता है वापस से। मतलब एक तो बहुत हील करने के बाद आप लोग मिलते हो, दिल बहुत जुड़ता है, उसके बाद आप लोग मिलते हो, फिर से कुछ ऐसा होता है जहाँ फिर से आपका दिल टूट जाता है, या फिर इस इंसान ने इतना दिल तोड़ा है आपका कि ये ऑब्स्टिकल इनको समझ में आ रहा है कि ये ऑब्स्टिकल है, जहाँ बार बार एक इंसान दिल तोड़ता है और फिर से आप उसको मौका देते हो दिल तोड़ने का, और वो इंसान फिर से दिल तोड़ता है। सो ये इनको पता है कि आप जितना भी प्यार करते हो उस इंसान से, जितनी भी फीलिंग्स आपके मन में इनके लिए है, लेकिन आपको पता है कि ये इंसान आके आपको दुख तकलीफ ही देने वाले हैं। सो ये ऑब्स्टिकल है, ये नहीं चाहते आपको दुख तकलीफ देना, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे एक इंसान आपकी लाइफ में आना लिखा होता है, वो इंसान आपकी लाइफ में आते हैं और जो जो लिखा होता है वो सब होता है आपकी लाइफ में। वहाँ से करना क्या है आपको उस रिश्ते में? बस आपको लर्न करना है कुछ चीज़ें, ठीक है, कुछ सीखना है आपको वहाँ पे। इसलिए वो इंसान बार बार आपको आके ट्रिगर करते हैं। सो जिस चीज़ में ट्रिगर कर रहे हैं उसको रिलीज़ करना है। इसका मतलब ये है कि वो आपके कर्मा है जो कि आपको दिखा रहे हैं, वो उसको रिलीज़ करना है। सो ऐसा भी लग रहा है जहाँ पे कन्फ्यूज्ड बहुत रहते हैं इस रिश्ते में। अच्छा, अब ये जो एनर्जी है ना, ये समझिए, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जहाँ पे जब सेपरेशन आता है तो उस टाइम तो एकदम से लगता है कि नहीं, और तो कभी इस इंसान का फेस देखना नहीं है, इनका और चेहरा नहीं देखना है हमें, अब दूर होना है, बहुत हो गया इस रिश्ते में, हमने बहुत कर लिया, बहुत इनको मौके दे दिए हमने। एक टाइम ऐसा लगता है, सेकेंड टाइम आपको ऐसा लगता है जहाँ पे आपको रिकनेक्ट करने का मन करता है उस इंसान से, है ना। फिर आप रिकनेक्ट करते हो अपने विल पावर से, थोड़ी सी हीलिंग करने के बाद, या फिर जो भी हो, जैसा भी हो, आप रिकनेक्ट करते हो, और रिकनेक्ट करते ही कुछ दिन के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको अलग होना है इस इंसान से, बस बहुत हो गया और हम नहीं रह सकते इस रिश्ते में। भले सब कुछ सही चल रहा होगा, बट छोटी छोटी कुछ चीज़ें होंगी जिससे आपका एकदम से आपको लगता होगा नहीं, और मुझे इस रिश्ते में और सर्वाइव नहीं करना है, और मुझे मौके नहीं देने हैं, और मैं नहीं झेल सकती इस इंसान को। सो ऐसे जो एनर्जी आपकी होती है ना, वही एनर्जी आपका सेपरेशन क्रिएट करती है, जहाँ बार बार आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब इस इंसान से दूर जाना है, ठीक है। जब आप रीयूनाइट होते हैं उसके बाद की कहानी है ये। सो जो आप बार बार सोचते हैं ना कि मुझे अलग होना है, अलग होना है, अलग होना है, उसके बाद आप अलग हो जाते हैं। जब आप फिर से अलग होते हैं, फिर से आपको मन करता है रिकनेक्ट करने का। सो ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, ठीक है। तो ये कौन सी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है? जहाँ दो एनर्जीज है, एक है कर्मा और एक है आपका रिजल्ट। सो एक जो कर्मा होता है वो बार बार आपको कनेक्ट करता है उस इंसान से, फिर आप कनेक्ट करते हो, फिर वो कर्मा सरफेस होता है, और फिर आपको लगता है कि नहीं, और इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती, ठीक है, क्योंकि वो एक्सट्रीम होते जा रहा है। सो इसको रिलीज़ कर दें, जो ये नेगेटिविटी है ना, इसको रिलीज़ कर दें। जो भी आप उस इंसान के लिए फील कर रहे हैं नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि उन चीज़ों को रिलीज़ करना है। अगर इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फिर मैं इसके बारे में डिटेल्स एक वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। क्यों मन करता है बार बार कनेक्ट करने के बाद डिस्कनेक्शन का? क्यों मन करता है उस इंसान से दूर जाने का, और फिर दूर जाने के बाद भी सुकून नहीं मिलता है? ये एनर्जी होती है बहुत लोगों की। सो ये है ऑब्स्टिकल। आप वही चीज़ों को सोच सोच के मैनिफेस्ट कर लेते हो और फिर से सेपरेट हो जाते हो। अच्छा, ये रिश्ता ऐसा है जहाँ पे ना सेपरेशन में आपको खुशी मिलती है और ना इनसे कनेक्ट करके आपको खुशी मिलती है। सो मेंटल स्ट्रेस ही है इस रिश्ते में ज़्यादातर, ठीक है। जितनी खुशियाँ नहीं हैं उतना स्ट्रेस है। सो ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए, ठीक है। आउटकम क्या है? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। क्या होंगे एक्शंस? वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है, ब्यूटीफुल, ओह माय गुडनेस। क्या ही बोलूँ और क्या बोलूँ, और बहुत जल्द आप लोगों का यूनियन होने वाला है, मुझे ये दिख रहा है। जो लोग सेपरेटेड हैं उनका यूनियन फॉर श्योर है। ग्रोथ देखोगे आप, इस टाइम जो भी लोग, इस साल जो भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं अपने पार्टनर से स्पेशली, उनके अंदर बहुत पैशन होगा, अग्रेशन भी होगा लेकिन पैशन भी होगा। सो अपनी एनर्जीज़ को जब आप बैलेंस करोगे, आप सामने वाले इंसान की एनर्जीज़ को बैलेंस देखोगे, ठीक है। क्योंकि अग्रेसिव ईयर है, ये मार्स का ईयर है, तो अग्रेशन सब में होगा। अग्रेशन नहीं, एनर्जीज़ होंगी जिसको आप नेगेटिव पॉजिटिव जैसे मर्जी वैसे यूज़ कर सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का मैरिज कमिटमेंट दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी दिख रही है। अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो प्रेगनेंसी फॉर श्योर, ठीक है। जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, अपने सैक्रल चक्र को एक्टिव करें, बैलेंस करें, ठीक है। आपके सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम होती है तभी आप कंसीव नहीं कर पाते हो। सो सैक्रल चक्र मेडिटेशन करें जिससे कि आप कंसीव कर पाओ। सो मुझे यहाँ पे कंसीव करते दिख रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं कि इसी साल मैरिज करोगे अपने पार्टनर से और इसी साल आप कंसीव भी करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है इस रिश्ते की, जहाँ पे ये रिश्ता मजबूत होता दिख रहा है मुझे, जहाँ पे रिश्ता स्ट्रांग होता दिख रहा है, स्टेबल होता दिख रहा है। सो बहुत लोग इस
रीडिंग को जो देख रहे हैं वो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इसी साल अपने पार्टनर से रिकनेक्ट करेंगे और मैरिज भी होगी और इसी साल आप कंसीव भी करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब सब के सब तो यहाँ पे मैरिज और कंसीव वाले नहीं होंगे। जो जिन लोगों के लाइफ में मैरिज पॉसिबल नहीं है, आप देखोगे एक स्टेबिलिटी अपने रिलेशनशिप में। जहाँ पास्ट के 2 साल में आपने बहुत अनस्टेबल एनर्जीज देखी हैं, बहुत अप डाउन देखा है, इस साल रिश्ता स्टेबल होता देखोगे आप, ठीक है। अपने पार्टनर में भी बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे। 2023 के बाद से 24 आपने बहुत उलझन देखी होंगी, लेकिन इस साल आप बहुत स्टेबिलिटी देखोगे अपने लाइफ में, अपने रिश्ते में, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो बहुत सुंदर एनर्जी है। और जो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है यहाँ पे, द फूल की एनर्जी है। सो न्यू बिगनिंग बहुत लोगों के लिए इस टाइम पॉसिबल है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए, मतलब 80% लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि इस टाइम न्यू बिगनिंग पॉसिबल है। ओके, थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे क्या चल रहा है इनके लाइफ में। डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। कर्ज की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसा है जहाँ पे या तो इनको किसी ने कर्ज किया है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया तो आप इनको कर्ज करोगे। अच्छा, कर्ज की भी 2 एनर्जी होती है। हाँ, एक तो वो होती है जब हम किसी को वर्बली बोल देते हैं कि वो बर्बाद हो जाए वो इंसान, है ना। सो ये बहुत गलत है, कभी कीजिएगा मत ऐसा किसी के लिए, क्योंकि हम कहते हैं, मतलब हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जब एक कर्ज हम करते हैं तो अपनी ज़िंदगी की पूरी पुण्य हम लगा देते हैं उसमें, ठीक है। मतलब हमारी ज़िंदगी की पूरा जो कर्म, अच्छे कर्म है, इक्वल टू एक कर्ज। तो क्या फ़ायदा हुआ, इतने अच्छे कर्म करके आपने जो पुण्य कमाए हैं वो किसी इंसान को कर्ज करके आप पूरी ख़त्म कर दोगे वो। हालांकि जिसका जो कर्मा होता है उसे वो मिलता ही है, आपको कर्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है जहाँ इन्होंने आपके साथ अगर जस्टिस नहीं किया तो आप इनको कर्ज करोगे। अच्छा, इंट्यूशन भी इनकी यही बोल रही है इनको, ठीक है, कि अगर आपके साथ इन्होंने गलत किया तो इनकी ज़िंदगी जो है वो नर्क बनेगी, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि आपके डिस्कनेक्ट होने के बाद इनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसे अनहोनी या फिर कहिए आप अप डाउन्स बहुत देखे इन्होंने, जहाँ इनको ये समझ में आया है कि आपके आंसू इनको लगे हैं, ठीक है। सो ये भी एक चीज़ इनको दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। प्रिटेंडिंग मास अग्रीगेशन की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत दिन इन्होंने मास्क लगाया अपने चेहरे पे, अब इनको ये मास्क उतारने का टाइम आ गया है, या तो इनका या तो आपका। या तो आप अपने फेस पे मास्क लगा रहे हो जहाँ पे आप ये दिखा रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता इस इंसान के आपकी लाइफ में रहने या नहीं रहने से, लेकिन आप इनको स्टॉक ज़रूर कर रहे हो, ठीक है। आप इनके ऊपर नज़र ज़रूर रख रहे हो। सो अगर आप सेपरेशन के बाद इनको मनाने के लिए नहीं जा रहे हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको फ़र्क तो बहुत पड़ता है सेपरेशन का, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हैं, अपने चेहरे पे आपने मास्क लगाया है, इनको ऐसा लग रहा है। या फिर ये इंसान जो बहुत दिन से मास्क लगा के रखे थे, इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनका मास्क उतारने का टाइम आया है और एक न्यू बिगनिंग करने का समय आया है, जहाँ पर ये इंसान जो चाहते हैं दिल से या फिर जो सही है कर्मा, ये वो करें, ठीक है। इंटेंशन क्या है इनके, पीस है इंटेंशन, बैलेंस, हार्मोनी एंड फ्रेंडशिप। ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। ये इंसान शांति चाहते हैं। मे बी आपके दूर होने के बाद इनके लाइफ की शांति खत्म हो गई है, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके आंसू इनको लग गए हैं, या फिर आपने कर्ज किया इनको, या फिर कर्ज करोगे आप इनको अगर इन्होंने गलत किया आपके साथ। सो ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो हम कहते हैं ना कि कोई इंसान जब किसी को टूट के प्यार करता है और सामने वाले इंसान उसको वैल्यू नहीं करते हैं, तो वो कर्ज करे चाहे नहीं करे, उनके आंसू लगेंगे ही लगेंगे आपको। एक तो ये, दूसरा जो कर्मा वो कर रहे हैं, वो कर्मा का भी फल उनको भोगना ही होगा। सो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ इनको समझ में आ रही है, इनकी इंट्यूशन को गाइड कर रही है कि कुछ इतना इन्होंने गलत किया आपके साथ में, जहाँ अगर इन्होंने सही नहीं किया उन चीज़ों को तो फिर इनकी जीवन जो है वो नर्क बनने वाली है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। हम यही देख रहे थे आज कि इंसान क्या सोच रहे हैं। ये एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं अपने लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी, एक ये सोच है इनकी, ठीक है। रिजेक्शन, इनको लग रहा है कि अब आप रिजेक्ट करोगे इनको, मतलब नज़र आपने रखी है इनके ऊपर ज़रूर, लेकिन वो सिर्फ ये देखने के लिए कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। हालांकि आप इनके साथ जस्टिस करने के मूड में नहीं हो, इनको ऐसा लग रहा है। तो इनको ये डर भी है कि आप
अपग्रेड कर रहे हो अपने आप को, हर दिन आप चेंज हो रहे हो, आपका ऑरा बहुत चेंज हुआ है, आपकी लाइफ बहुत चेंज हुई है, आपके आउटलुक, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है ना वो बहुत चेंज हुआ होगा। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चेंज हो गए हैं, इनके पहुंच के बाहर हो गए अब आप, तो कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये डर है इनका। ऑब्स्टिकल क्या है डिवाइन प्लीज गाइड। रेसिस्टेंस, हमेशा ही एक रेसिस्टेंस वाली एनर्जी है इनकी, मतलब चीज़ों को रोकना बार बार। अब सीक्रेट एडमायरर, सप्रेसिंग एंड टिमिड की एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये हमेशा ही आपके सीक्रेट एडमायर बन के रहे हैं, मतलब जितना प्यार इनके मन में है या फिर जो एडमायर आपको करते हैं ना उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपको। इनके लिए आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होंगे, लेकिन ये आपको शो नहीं करेंगे कि आप क्या वैल्यू रखते हो इनके लाइफ में, आपकी इनकी ज़िंदगी में रहने के मायने क्या है, ये आपको नहीं दिखाएंगे। सो हमेशा ही एक सीक्रेट एडमायरर बन के रहे हैं, मतलब अंदर अंदर प्यार रखेंगे, अंदर अंदर फीलिंग्स, इमोशन सब अंदर छुपा के रखेंगे, बताएंगे नहीं। ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। अब ये नहीं चाहते हैं कि ये इंसान सिर्फ अंदर ही प्यार रखें, ये चाहते हैं कि एक्सप्रेस करें, ये आपको बताएं और आपको कन्विंस करें इंसान, ये चाहते हैं, ठीक है। सो जो रेसिस्टेंस वाली एनर्जी है वो इनके लिए सप्रेसिंग वाली एनर्जी, जो अपने फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, छुपा लेते हैं, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। ओपन हार्ट की एनर्जी यहाँ पे है, रिसेप्टिव, एम्पैथी एंड वल्नरेबल। सो ये इंसान दिल खोल के आपसे बात करना चाहते हैं। अगर इनका हार्ट चक्र ब्लॉक भी है तो इनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपको बहुत रिजेक्ट किया, या आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने नेगेटिव वाइब्रेशन दिया है। सो ये इंसान अब दिल खोल के आपसे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। डेप्थ की एनर्जी है, अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू। समझ में आ रही है इनको, मैंने बोला ना कि इनको समझ में आ रही है चीज़ें कि वैल्यू क्या है आपके इनके लाइफ में। पानी में अगर कोई इंसान उतरे बिना ऑक्सीजन के तो क्या होगा उसका हालत, तो वो एनर्जी है आपकी, ठीक है। इनको ये पता है कि आप इनके लाइफ में ऑक्सीजन का काम करते हो, अगर आप नहीं रहेंगे तो इनको सांस लेने में दिक्कत होगी, इनको पता है। अब एकदम से ऐसा नहीं है कि आप ऑक्सीजन हैं और आपके नहीं रहने से इनकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, नहीं, ये एग्जाम्पल है, समझे इसे, ठीक है। एक इंसान जो कि पानी में है, उसको सांस नहीं मिल रही है, ठीक है। सो वैसी एक एनर्जी जहाँ पे इनको पता है आपकी इंपॉर्टेंस अब क्या है, ये समझ गए हैं, अब आपकी वैल्यू इनके लाइफ में क्या है ये समझ गए हैं। सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे डीपली ये इंसान को समझ में आया है कि ये रिश्ता इनके लिए क्या है, मायने रखता है। इनकी इंट्यूशन या तो इनको गाइड कर रही है, या फिर ये इंसान को ड्रीम्स में, मेडिटेशंस में कुछ चीज़ों का दिखना, या आपकी वैल्यू सही से समझ में आना, कुछ ऐसी ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं जहाँ पे दिमाग का बत्ती जलना, या फिर कुछ सच्चाई का दिखना, या फिर कुछ समझ आना क्लियरली, डीपली, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो थोड़े से गाइडेंस हम देखेंगे, डिवाइन प्लीज गाइड, सम गाइडेंस प्लीज डिवाइन। क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे। कॉइंस, गुड लक, गुड लक आ रहा है। अपने फाइनेंस पे फोकस करें, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करें, अपनी खुशियों पे फोकस करें। चीज़ें जैसे आप चाहते हो वैसा ही होगा, बस आपका फोकस आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ओके। वन मोर टाइम प्लीज। अबंडेंस की एनर्जी है, खुशियाँ आ रही है आपके लाइफ में, और ये स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। कुछ अंदर से आप चेंज हो रहे हैं। एक होता है कि हम एक कॉन्शियस माइंड से चेंज होते हैं, जो कि टेम्पररी होता है। अंदर से कुछ चीज़ें चेंज हो रही है जो कि आपके खुशियों को लेके आ रही है, जो कि आपके अबंडेंस को लेके आ रही है। सो अबंडेंस में बहुत लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंस बहुत अच्छा हो रहा है आपका डे बाय डे, और बहुत लोगों के लिए ये खुशियाँ आ रही है, ठीक है। सो खुशियों वाली एनर्जी जो है वो एक गुड लक को बता रही है, एक मैरिज, कमिटमेंट, कंसीव करने को बता रही है। सो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्लेम करें इस एनर्जी को, ब्यूटीफुल एनर्जी है ये, क्लेम करें इस एनर्जी को, और कमेंट बॉक्स में लिखें आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द अबंडेंस इन माई लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। बहुत लोगों को आज ये रीडिंग देखते देखते में कॉल मैसेज रिसीव होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक साइन मुझे मिल रहा है यहाँ पे कि बहुत लोगों को ये रीडिंग देखते देखते में कॉल मैसेज रिसीव होगा अपने पार्टनर से, और कोई स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, एक अच्छे कर्मा अपने गुड बुक्स में ज़रूर ऐड करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की। कमेंट बॉक्स में लिखें आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द अबंडेंस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिले जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।